अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और खुर्रम होंगे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखा करें। हमेशा आप सबकी दुआओं की मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़रूरत होती है। अपने साथ साथ दूसरों को भी हमेशा अच्छी दुआओं से याद रखा करें। अगर आपको आज की ये लुक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इस खूबसूरत लुक को क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट ब्रश लिया। इस स्ट्रेट ब्रश पर मैंने गोल्डन सिल्वर सा कलर लेकर उसको अच्छी तरह से ब्रश पर वेट ब्रश पर लगाकर मैंने ब्रो बोन के नीचे अच्छी तरह से लगाया और इसको आराम से लगाते हुए फिंगर टिप के साथ ब्लेंड करना है। आपकी जो एज है ना गोल्डन हाइलाइटर का, इसको फिंगर टिप से आपने ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छी की तो आपकी जो लुक है वो इन्हेंस होगी। उसके बाद आपने एक फिर वेट ब्रश लिया, मीडियम फ्लफी ब्रश, और उसके ऊपर मेहरून जो आपका शेड है वो आपने लेकर शिमर शेड आपने लेकर वो अच्छी तरह से लिड एरिया पर इनर से लेकर आउटर तक अच्छी तरह से लगाना है। बस आउटर का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल एंड वाली साइड पर आपने नहीं लेकर जाना मेहरून शेड। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है लिड एरिया पर। उसके बाद आपने फ्लफ़ी ब्रश लिया और उसको आउटर साइड से लेकर इनर सारी क्रीज पर आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए आपने अच्छी तरह से शेप देनी है। आपकी जो शेप है आई की बहुत अच्छी होनी चाहिए, लुक इन्हेंस होनी चाहिए। आपका ये शेड जो है ट्रांजिशन शेड होगा और कैमल कलर में होगा। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इस शेड को लगाते हुए ब्लेंड करना है। जो आपका ऊपर हाइलाइटर शेड है और नीचे मेहरून शेड है उसके साथ सर्कुलर मोशन में आउटर साइड पर सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए आपने सारा लिड एरिया पर लेकर जाना है। इस शेड को आपने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसके बाद आप डार्क मीडियम ब्राउन शेड लेंगे और इस जो आपने नॉर्मल शेड रखा है ट्रांजिशन शेड कैमल शेड, इसके नीचे लगाना है थोड़ा सा, बिल्कुल आउटर के एज पर नहीं रखना। मीडियम में आपने मिडल में आपने लगाते हुए ट्रांजिशन शेड के साथ इस ब्राउन शेड को ब्लेंड करना है। आपकी ब्लेंडिंग जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपकी ब्लेंडिंग इतनी नाइस होनी चाहिए कि आपका जो जितने भी आप यहाँ पर शेड लगाएंगे वो आपस में मिक्स होने चाहिए, मर्ज होने चाहिए। ये शेड लगा लिया। अब यहाँ पर मैं एक स्मॉलर ब्रश लूँगी और उस पर मैं ब्लैक शेड लगाऊंगी। उससे पहले मैं मीडियम शेड को आराम से आपको आज की लुक में दिखा रही हूँ। मीडियम ब्राउन शेड को आपने ट्रांजिशन कैमल शेड के साथ कितना आपने आराम से ब्लेंड करना है। इसके बाद एक स्मॉलर ब्रश लेकर आपने ब्लैक शेड लेना है स्मॉलर ब्रश पर और आउटर साइड पर अच्छी तरह से इसको रखते हुए वी शेप देनी है। और पहले आपने टैपिंग मोशन के साथ ब्लैक शेड को रख देना है। फिर आपने अगेन वही फ्लफ़ी ब्रश लेना है और फ्लफ़ी ब्रश से इस ब्लैक शेड को मीडियम ब्राउन शेड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ठीक है, ये आज की जो लुक है मिस नाजिया ने कल की लाइव में मुझे कहा था मल्टी में उन्होंने लुक सीखनी है बारात के लिए। ये आज की जो लुक है मल्टी में उनके लिए है। आपको मुझे उम्मीद है कि नाजिया अगर आप ये लुक देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ये देखिए ब्लैक के साथ मैंने जो मीडियम शेड है ब्राउन उसके साथ ब्लैक को आउटर साइड से आपने अंदर की तरफ, ठीक है, आउटर साइड से अंदर की तरफ ब्लेंड करना है और थोड़ा करके आपने मीडियम ब्राउन शेड लेना है और ब्लैक के साथ उसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग ही की वजह से आपकी लुक इन्हेंस होगी। यहाँ पर आपने मीडियम ब्राउन जो आपका क्रीज के अंदर जा रहा होगा वहाँ पर आपने मीडियम ब्राउन शेड को लेकर आपने ब्लैक के साथ ब्लेंड करना है। ये देखें ब्लैक और मीडियम ब्राउन ने किस तरह आपस में खूबसूरती से ब्लेंडिंग की है। यहाँ पर फिर मैं ट्रांजिशन शेड लिया उसी ब्रश पर और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड किया। फ्लैट सा स्मॉल ब्रश लिया, फ्लैट है इसके आगे से, और इसको नीचे क्रीज लाइन पर इस पर जो शॉकिंग पिंक शेड होता है जो बहुत ही शार्प पिंक होता है वो शेड लिया और लैश लाइन के साथ साथ इस कलर को लगाते हुए लैश लाइन को पिंक कलर से इन्हेंस करना है। लैश लाइन के साथ पिंक कलर लिया और अच्छी तरह से ब्लेंड किया। फिर एक और ब्लेंडिंग ब्रश लिया स्मॉलर, उस पर मैंने मीडियम ब्राउन शेड लिया और पिंक शेड के नीचे उसको अच्छी तरह से पिंक शेड के एजेस को ब्लेंड किया और सारा नीचे सेकंड जो एरिया लैश के नीचे वहाँ पर आपने मीडियम ब्राउन शेड लगाकर पिंक शेड को ब्लेंड कर देना।
आराम आराम से आपने इन सब शेड्स को आपस में ब्लेंड करना, चाहे आपको जितना भी टाइम लगे आपने ब्लेंडिंग में टाइम लगाना और ब्लेंडिंग को अच्छा करना है। उसके बाद मैंने एक स्मॉलर ब्रश लिया, उसके एज पर मैंने सिल्वर पिंक सा शेड लिया हाइलाइटर और इनर कॉर्नर को इन्हेंस करते हुए जो टीयर डक एरिया वहाँ पर लगाया और नीचे लैश लाइन के साथ भी थोड़ा सा इनर साइड पर लगाया। फिर एक वेट मैंने ब्रश लिया, उसके ऊपर मैंने जो मेटालिक शेड थे ग्रीन, रेड और गोल्डन, इन तीनों शेड को मेटालिक को आपस में मिक्स किया, पैलेट में से निकाल कर मिक्स करके एक साफ प्लेट में, और फिर ब्रश को वेट करने के बाद अपनी आई पर लगाया। आप जब आई को मूव करेंगे ये तीन तरह का ये जो शेड है तीन तरह का शेड देगा, गोल्डन, ग्रीन एंड मेहरून शेड, ठीक है। अगर आपने मल्टी में ये लुक क्रिएट करनी है तो आपके पास, अगर आप मल्टी क्रोम्स नहीं है तो आप अपने मल्टी क्रोम्स खुद घर में भी बना सकते हैं। ग्रीन, गोल्डन और मेहरून कलर को आपस में मिक्स करके मैंने मेटालिक शेड्स को अपना खुद का एक शेड क्रिएट किया और वेट ब्रश से आपने अपने मिडल लिड पर और इनर कॉर्नर से अच्छी तरह से इसको लगा देना और लुक को इन्हेंस करना है। आपकी जब ये यहाँ पर लुक का कलर लग जाएगा, अगर जहाँ पर आपको फील हो कि आपका कलर कम है, आप वहाँ पर थोड़ा सा अगेन फिर ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। जहाँ पर आपके एजेस ब्लेंड नहीं है इसी ब्रश की हेल्प से एजेस को भी ब्लेंड कर सकते हैं। फिंगर टिप से करना चाहें तो फिंगर टिप से भी कर सकते हैं। आई के अंदर अच्छी तरह से काजल लगाया। काजल अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आपकी आई स्मॉल है तो आप यहाँ पर वाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं, पिंक पेंसिल भी लगा सकते हैं जो बेबी पिंक होती है, पाउडर पिंक, और यहाँ पर आप जो हमारी आइवरी शेड होता है, स्किन शेड, उस कलर की भी पेंसिल लगा सकते हैं। लाइनर ब्रश लिया, लाइनर ब्रश पर ब्लैक कलर का लाइनर लेकर अच्छी तरह से लाइनर को, जो लैश लाइन है हमारी आई की, उसके साथ साथ आपने मिडल ऑफ लिड से स्टार्ट करना है। आपने हमेशा याद रखना है मिडल ऑफ लिड से आपने लाइनर लगाते हुए आउटर साइड पर लेकर जाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बाहर विंग निकाल सकते हैं, लेकिन आज की जो लुक है इसमें मैंने विंग बाहर नहीं निकाला और आराम आराम से आई के साथ साथ लैश लाइन पर, अगर आप थिन लाइनर लगाना चाहते हैं थिन लगा लें, थिक लगाना चाहते हैं तो थिक लगा लें। मेरी हुडेड आइज़ हैं तो मैंने ना ज़्यादा थिन लगाया और ना ही ज़्यादा थिक लगाया, जिसकी वजह से हुडेड होने की वजह से सारा आई का मेकअप जो है वो अंदर की तरफ छुप जाएगा, इसीलिए लाइनर मुझे मीडियम साइज़ में लगाना पड़ता है। अच्छी तरह से लैश लाइन के साथ आपने लाइनर लगाते हुए अपनी आई को इन्हेंस करना है। अगर आपको जहाँ पे भी कलर की और ज़रूरत पड़े या लाइनर लगाने की और ज़रूरत पड़े, आप थोड़ा थोड़ा करके कलर को ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक बार कलर ले लिया उसके बाद आपने कलर और नहीं लेना। आप कलर हो, लाइनर हो, हाइलाइटर हो, आप कुछ भी आपने के रिक्वायरमेंट है आपके आई पर या आपके फेस पर, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इन्हेंस कर सकते हैं। एक बार आपने ब्रश पर कलर ज़्यादा ले लिया तो वो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा, कैरी नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है, आपने जो कलर भी लेना है आपने थोड़ा थोड़ा करके ब्रश पर लगाना है। उसको बार बार आप 1 से 2 बार 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, जब तक आपका रिक्वायर्ड कलर ना मिल जाए। फिर फ्लफ़ी एंगुलर ब्रश पर मैंने कलर लेकर पिंक कलर का ब्लश ऑन लिया और फ्लफ़ी ब्रश से अपना लिफ्टेड फेस दिखाते हुए अच्छी तरह से ब्लश ऑन लगाया। यहाँ पर मुझे ब्लश ऑन लग रहा था ज़्यादा हो गया, फिर मैंने ऑफ कैमरा अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इस ब्लश को थोड़ा सा कम कर दिया। आप देखिएगा आगे जाकर थोड़ा सा ब्लश में कमी आई है। आपने ब्लश को अच्छी तरह से लगाने के बाद लिफ्टेड में फिर मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया, अगर आप चाहें तो फ्रेंच ब्रश भी ले सकती हैं। इस पर हाइलाइटर सिल्वर कलर का लेकर अच्छी तरह से अपने चीक बोन एरिया पर हाइलाइटर लगाया आराम आराम से। आज जो है स्लोमो में थोड़ी सी वीडियो बन गई है, मैं आपसे माज़रत हुआ हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने चीक बोन एरिया पर हाइलाइटर लगाने के बाद फोरहेड, जो हमारी ब्रो के ऊपर वाला पॉइंट होता है, वहाँ पर भी आपने हाइलाइटर लगाना है। आज की जो लुक है काशिश साइड में मैंने की है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये लुक अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर रिक्रिएट करिएगा, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अपने जो आपको इशू आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूं और आपको आई मेकअप में इतना परफेक्ट कर दूं कि आपको किसी भी सैलून जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर मैंने ये देखो फोरहेड एरिया पर भी अच्छी तरह से फ्लफ़ी ब्रश के साथ आपने हाइलाइटर लगा देना है। हाइलाइटर को आपने अच्छी तरह से इन्हेंस करने के बाद आपने
अगर फॉल्स लैशेस लगानी है तो फॉल्स लैशेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि आपके सामने लाइव वीडियो में फॉल्स लैशेस नहीं लगाती, तो 2 टाइम मैं यहाँ पर मस्कारे की कोटिंग कर देती हूँ। यहाँ पर एसेंस का ये मेरे पास पिंक वाला मस्कारा है, और इस मस्कारे के साथ मैंने अच्छी तरह से इनर से लेकर आउटर की तरफ मस्कारे को घुमाते हुए आपने मस्कारे की कोटिंग करनी है, नीचे भी लैशेस पर और ऊपर भी लैशेस के साथ। ठीक है, आपने अपने एक जो आपका लैश का हेयर है आप उसको प्रोमिनेंट करें ताकि आपकी जो लैशेस है खूबसूरत लगे, इन्हेंस हो। यहाँ पर लैशेस को कवर करने के बाद अगर आपका मस्कारा नीचे लग जाता है तो आपने परेशानी है ना, उसको बाद में जब ड्राई हो जाएगा तो हम नीट कर लेंगे। अगर आपसे मस्कारा नीचे लग जाता है तो आपने किसी भी तरह का कंफ्यूज नहीं होना, हम उसको बाद में क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, आपने वेट मस्कारे को टच नहीं करना, जब वो ड्राई होगा तो आप उसको नीट कर सकती हैं। फिर एक मीडियम ब्रश के ऊपर मैंने कॉपर कलर का ग्लिटर लिया, साथ ग्रीन कलर का ग्लिटर लिया और मेहरून कलर का 3 शेड का ग्लिटर लेकर मिडल ऑफ लिड, इनर लिड और सारे अच्छी तरह से इस जो मेरे शेड में कलर इन्हेंस हो रहे थे, अगर आप चाहें तो ग्लिटर लगाकर इन्हीं शेड्स के आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगर आपको ये लुक अच्छी लग रही है तो इस लुक को ज़रूर क्रिएट करिएगा, मुझसे शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज की काशी स्टाइल की लुक अगर आपको खूबसूरत लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रिक्रिएट करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू लाइफ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे अपनी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।